ढोलकपुर के जंगलों में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल के रहा करते थे। उसी गांव में लीला नाम की चिड़िया दो बच्चों के साथ रहती थी। लीला बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही अनाज के खोज में जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाना, यही लीला चिड़िया का काम था। उसके पड़ोस में मीनू चिड़िया रहती थी। उसके भी दो बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था। उस मिट्टी के घर के वजह से गर्मी के मौसम में उसे बहुत राहत मिलती थी। चलो बच्चों, नहाने का समय हो गया है, चलो चलो नहाने। नहीं मम्मा, हमें नहाना नहीं है। हम घर से बाहर कहीं नहीं जाते हैं। फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाते हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर तुम रोज नहीं नहा पाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। मीनू चिड़िया की बच्चों का नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी मीनू चिड़िया उनको रोज जबरदस्ती नहलाती थी। मीनू चिड़िया ने अपने बच्चों को नहलाया और अपने घर के छत के ऊपर सूखने के लिए उनको खड़ा कर दिया। चलो, अब मेरा काम करने का समय हो गया है। जंगल के सभी पक्षी अब एक एक करके अपने बच्चों को पूल में नहलाने के लिए ले आएंगे। मीनू बहन, क्या मैं अपने बच्चों को नहला लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें पता है ना, अपने बच्चों को नहलाओगी तो मुझे 2 आम देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, ये लो 2 आम। चिड़िया अपने बच्चों को नहलाती है। एक एक करके जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को नहलाने लाती हैं। लीला चिड़िया भी नहलाना चाहती है। वह मीनू चिड़िया के पास आती है। बोलो लीला चिड़िया, क्या काम है? मीनू बहन, मुझे भी अपने बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर 2 आम। अभी तो मेरे पास 2 आम नहीं है बहन। जब मैं पहाड़ी इलाके में जाऊंगी तब मैं आम लेकर आऊंगी और मैं तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आम नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी स्विमिंग पूल में नहाना है। लीला चिड़िया अपने बच्चों को समझाती हुए कहा, बच्चों, हम नहाने के लिए नदी पे जाएंगे। वहाँ का पानी साफ और शुद्ध है। लीला चिड़िया अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारे लीला चिड़िया अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लीला चिड़िया करे भी तो क्या करे। आम का पेड़ ऊंचे पहाड़ियों पर था। लीला चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर उतना दूर नहीं जाना चाहती थी। वह अपने बच्चों को नदी पे ले जाती है और एक एक करके उनको नदी के पानी में नहलाती है। अरे लीला चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारी टूनी और पिंकी को मीनू चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वे नहाने के बदले में वह आमों की मांग कर रही है। अभी तो मेरे पास आम नहीं है। आम लाने के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ी पर जाना होगा, पर मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं हूँ ना। मैं पहाड़ी के इलाकों में जाकर आम लेके आऊँगा। कालू कौवा की पत्नी चंचल बोलती है। हाँ, बड़े आए आम लाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना ही बीबी और ना ही बच्चे। एक काम करो, सभी पक्षियों का काम फ्री में करो। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं पहाड़ी के इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसीलिए मैं ऐसे कह दिया। बहुत दिनों से राजू जामुन मांग रहा है, क्या आपने लाकर दिया? कोई जरूरी नहीं है किसी की मदद करने की। अब सीधे मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता। माँ, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे राजू, तुम्हें वहाँ
नहाने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। लीला चिड़िया उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर चील आ जाता है। चील ने सारी बातें सुन ली थी। लीला चिड़िया, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने सारी बातें सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे बच्चे को देखभाल मैं करता हूँ। तुम पहाड़ी के इलाके में जाकर आम लेकर आ जाओ। लीला चिड़िया को चील पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसके बच्चों को स्विमिंग पूल में नहाना भी था। लेकिन फिर भी लीला चिड़िया ने चील से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? अरे मैं भी बहुत दिनों से आम खाने का सोच रहा हूँ। तुम आते समय मेरे लिए भी आम लेकर आना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। लीला चिड़िया आम लेने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है कि पहाड़ी के इलाकों से हमारे जंगल की तेज आंधी तूफान आ रही है। मुझे नहीं लगता है लीला चिड़िया तेज आंधी तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर निकाल दूंगा। लीला चिड़िया के जाते ही चील बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और घोंसले का दरवाजा लगा देता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। उधर लीला चिड़िया जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है, वैसे भी तेज हवा बहने लगती है। लगता है इन तेज तूफान में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। लीला चिड़िया घर वापस आने वाली नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे 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 लीला चिड़िया, क्या कर रही हो? हवा के साथ साथ तेज बारिश आने वाला है, जल्दी घर चलो। अच्छा ठीक है मिट्ठू तोता। वह दोनों जंगल में वापस आ जाते हैं। लीला चिड़िया, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश के रुकते ही चले जाना। दोनों मिट्ठू तोता के घोंसले के अंदर चले जाते हैं। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारी बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वह दोनों एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कम बारिश की पानी आ रहा था। तभी उनको उस पेड़ के तने से आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर चील घोड़ा बेच के सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और चील का घोंसला पानी में गिर जाता है और चील घर का दरवाजा खोल नहीं पाता है और वह डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। लीला चिड़िया वापस अपने बच्चों को घोंसले में देखने आती है और देखती है कि उसका घोंसला वहाँ पर नहीं था। वह बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे मुनमुन चिड़िया मिट्टी में दबे हुए दिखाई देती है। लीला चिड़िया मुझे बचाओ। मेरा मिट्टी का घर बारिश में गल गया है और मैं मिट्टी के घर में दब गई हूँ। लीला चिड़िया अपनी जान की परवाह ना करते हुए मीनू चिड़िया को मिट्टी से बाहर निकालती है। लीला चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। लीला चिड़िया मीनू चिड़िया को कुछ ना बोलते हुए अपने बच्चों को खोजने लगती है। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे, माँ माँ, हम यहाँ पर हैं। लीला चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई। अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ पर चले गए थे? फिर बच्चे सारी बातें अपनी माँ को बता देते हैं। लीला चिड़िया ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा पछताती है और अपने बच्चों से वादा करती है कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी।